इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मार्च को आपको मैथ का पेपर है, तो मैथ में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो जो बताएंगे वही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, पूरे सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार आपके पूछे गए हैं। ओके ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 100% चांस है बोर्ड पेपर में आने के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि एक लंबरेती शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई वो 13 सेमी है तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेमी स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब हमें आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी सवाल का सलूशन करेंगे तो जब हम लोग हल लिखेंगे, ओके, तो हल लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। दिया है तो क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो हम लोग लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से दर्शाते हैं। एल बराबर दे रखा 13 सेमी। क्लियर। और वक्र पृष्ठ कितना दे रखा आपका, 90 पाई। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ इसी को कहते हैं, ठीक है। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा, संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा, 90 पाई दे रखा। ओके। और हम लोग शंकु की त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ना, दिया, चूंकि हम लोग जानते हैं शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है पाई आर, एल प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ना, संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा, 90 पाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 90 पाई लिख लेते हैं, बराबर पाई आर हो जाएगा। एल का मान दे रखा 13, अब प्लस हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई क्या होगा आपका, कट जाएगा। क्लियर है ना। तो कितना बच जाएगा आपका, 90 बराबर हो जाएगा, आर का इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13 आर, और आर में आर का गुणा होगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इधर ये प्लस, इसको इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस कितना हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 0। अब कौन सा ऐसा दो वैल्यू रखें कि आपको यहाँ पर जब माइनस होता है, घटाने पर आपको 13 रुपये मिले, गुणा करने पर 90। तो हम लोग क्या रखते हैं, आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस हो जाएगा 90। 18×5 = 90 हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा आपका हो जाएगा 13। क्लियर। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत। इन दोनों में से जो कॉमन हो जाएगा आर हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा 18, -5 कॉमन ले लेंगे, -5 से 5 कट जाएगा, आर बच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18×5 होता 90 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में से जो कॉमन है हमारा हो जाएगा आर प्लस 18, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा आर माइनस 5 बराबर 0। इसको करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये वाला हम लोग लिखते हैं। यदि आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5। और आर जो होता है इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 5 सेमी। क्लियर। यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का जो वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, एक ठोस है, ठोस जो है एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे शंकु बना लेंगे। शंकु हमारा दिखिएगा कुछ इस टाइप से होता है, ओके। और इसी पर ना एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये जो शंकु है किस पर, अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब शंकु की जो त्रिज्या होगी और अर्धगोले की जो त्रिज्या है दोनों समान होगी, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। ये क्या होगा, शंकु की ऊंचाई होगी, ये क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये क्या होता है, अर्धगोला और शंकु दोनों की क्या है, त्रिज्या है। क्लियर। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। हम लोग लिखेंगे हल में, माना, मान लेते हैं यहाँ पर शंकु की त्रिज्या
शंकु की त्रिज्या आर आर है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई एल तथा ऊंचाई एच है। क्लियर, यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है, आर है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में ये कहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों क्या है, समान है, बराबर है। तो हम लोग प्रश्नानुसार बात ये कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार में बात करेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे क्या, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। इतना चीजें आप लोग लिख लेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और शंकु का वक्र जो पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 1 पाई से 1 पाई, 1 आर से 1 आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 आर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एल बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ओके ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात करते हैं कि ये एल है, एल बराबर हम लोग जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है, सूत्र होता कड़ी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एल की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कड़ी में। अब यहाँ कड़ी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, ये कड़ी आपका हट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। क्लियर, तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, घट जाएगा, हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर एच स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, आर स्क्वायर इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, इधर सब समाप्त हो जाएगा, एक बच जाएगा, 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। दोनों का जब वर्ग हटाएंगे ना, क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो आर बट्टा हो जाएगा एच, और ये दोनों संख्या चली जाएगी कहाँ, कड़ी में, ठीक है। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा, एक तो बाहर निकल जाएगा और कड़ी में 3 क्या होगा, नहीं निकलेगा, तो ये आपका होगा कड़ी में 3, एक संबंध है, कड़ी में 3 आपका रेशियो हो जाएगा। क्लियर, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और भी 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिना स्किप के वीडियो को आप सारा देख लीजिए, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक लंबरेती बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार का है, बेलनाकार भाग का जो व्यास है 14 सेमी और कुल ऊंचाई 30 सेमी हो, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसी टाइप में आपको क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये 14 और 30 के अंक जगह पर अंक बस क्या करे रहेंगे, बदले रहेंगे, बाकी सेम चीज़ें वही आपको रहेगा, ओके। और वैसे ही ज्ञात करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आपके ये क्वेश्चन आता ही है, 100% आपका आता है 4 मार्क्स में। कितने नंबर में, 4 नंबर में आपका आता है। कोई एक बेलन है, बेलन हम एक बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह आपका एक बेलन हो गया, ओके। इन्हें दोनों बेलन के ऊपर एक अर्धगोलाकार क्या है, ऐसे स्थित है, ओके। ऐसे आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। यहाँ तक हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बात करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है, मतलब ये टोटल इसकी जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 14 सेमी है। तो व्यास हो गया आपका, इसके केंद्र बिंदु यह है,
ये केंद्र बिंदु होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक दे दिए तो वो आपका व्यास हो गया। ये चीज़ें आपको पता है। इसकी जो कुल ऊंचाई है ना वो 30 सेमी यहाँ पर दे रखा है। कुल ऊंचाई कितनी दे रखा है? 30 सेमी। मतलब दोनों का अर्धगोला मिलाकर और इसका टोटल जो ऊंचाई हो गई 30 सेमी हो गई। ठीक है, तो हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, आसान है। ठीक है ना। सबसे पहले दिया है दोनों अर्धगोलाकार है जिसका व्यास कितना दिया? 14 सेमी। तो ध्यान से देखिएगा, अर्धगोले का व्यास हम लोग निकाल लेते हैं। जब भी आपका व्यास देता है ना, व्यास दिया है डी, डी बराबर दिया 14 सेमी। तो जब व्यास दिया है तो इसकी क्या निकालेंगे हम लोग? त्रिज्या निकालेंगे। तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर व्यास बट्टा होता है 2, 2 से भाग कर देंगे तो कितना सेमी हो जाएगा? 7 सेमी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपकी 7 सेमी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बेलन की क्या ज्ञात करना? ऊंचाई। ठीक है ना, बेलन की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात, अब यहाँ पर दिया, पहले लिख लेते हैं। ठोस की कुल ऊंचाई दिया, ठोस की कुल ऊंचाई कितना दे रखा? 30 सेमी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर बेलन की, लिखेंगे ऊंचाई बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा? देखिएगा, इसका यहाँ तक 7 है और इसका भी 7 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 और 1 2 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो 30 माइनस हो जाएगा 14। सभी सवाल जो होता है ना ऐसे ही लगाते हैं हम लोग। जितना होगा सवाल है ना आपको ऐसे ही लगाना। घटाएंगे तो आपका बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ में क्या है? क्या आपका है? एक तो बेलन है और दो क्या है आपका? अर्धगोला है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ओके, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। 2 गुणे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई आपका आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि आपका गोले में ऊंचाई नहीं होती है। ओके, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन क्या हमारा है? देखिएगा 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। आर मिल रहा है और पाई मिल रहा है। ठीक है ना, तो 2 पाई आर हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो 2 पाई आर से कट गया, एच बचा, और यहाँ से क्या बचेगा आपका? 2 मिल जाएगा एक, और क्या मिल जाएगा? आर। ये हमारे क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 2 गुणे पाई का मान हम लोग रख लेते हैं 22/7, और आर का जो मान है हमारे कितना? त्रिज्या जो हमारी निकली है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या कितना लोग निकाले हम लोग? 7 सेमी। कितना निकाला गया? 7 सेमी। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिज्या हमारी हो गई 7, ऊंचाई हमारा निकला 16, 2 गुणे त्रिज्या जो हमारी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक, क्लियर। 7 से 7 ये कट गया, 22 दूनी हो गया 44। ठीक है, ये हो गया 16 और 7 दूनी हो गया 14। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो आपका होगा 44 गुणे, ये हो जाएगा 30। 30 में इसका क्या कर लेना? गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है? गुणा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 चौको हो जाएगा 12। ठीक है, 3 चौको 12 और 1 हो जाएगा 13। उसके बाद हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हर सवाल ऐसे आपको क्या करना है? लगाना है। तो इसमें क्या आपके कई को सवाल आपको क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोर्स किस प्रकार से सवाल पूछेगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे कि 7 सेमी भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन क्या करिए? ज्ञात कीजिए। तो छिली हुई लकड़ी का क्या करना है? आपको आयतन ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। ओके ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं कैसे लगेगा। यह है कि आपका ये टोटल आपका है घन एक है। ठीक है ना, क्या है आपका? एक घन है। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आपका पूछा गया, तो इसी टाइप से आपके सेम क्वेश्चन से बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है ना, जो लोग नहीं देखेंगे बाद में पछताएंगे वही लोग, जब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो उनको। ठीक है ना,
तो बाद में अगर देखेंगे बताया जाएगा, आप लोग बताओगे ये तो मैंने पढ़ के गया है, तो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप कर क्या होगे, वो पछताएंगे लोग। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 7 सेमी भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को मिल छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। मतलब ये घन पहले था, घन से अब इसको छील के क्या बनाया गया, एक ऐसे गोला बनाया गया है। एक ऐसे क्या किया गया, गोला बनाया जाता है। तो छीली हुई लकड़ी का क्या करना, आयतन ज्ञात करना, मतलब कितना हिस्सा इसका निकाल दिया गया है, ठीक है ना, वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन ये था, तो घन में मतलब पहले कितना है, तो घन का आयतन हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा घन का जो आयतन हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर भुजा इसके दे दिया, लिख लेंगे घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा मतलब ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, 7 सेमी, ठीक है ना, इतना हम लोग लिख लेंगे। फिर घन का आयतन, आयतन का जो सूत्र होता है देखिएगा, बराबर क्या होता, ए क्यू होता है। ओके, तो इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 मतलब 7 का क्यू जब करेंगे कितना मिलेगा आपको, 343 सेमी स्क्वायर। तो इसका एरिया टोटल पहले तो कितना था, 343 सेमी था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है तो महत्तम गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है। तो जब व्यास दिया है तो हम लोग अर्ध गोला, ये गोला बना लिया गया है, तो गोले का यहाँ पर गोले का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास दिया है तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज़ें तो आपको जानते होंगे। तो गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। 4/3 हो जाएगा, पाई का जो मान होता है हमें पता है 22 बटा कितना होता है, 7 होता है, और आर का जो मान है 7/2। तो इसको 3 बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। कितने बार लिख लेते हैं, 3 बार, ठीक है। 3 बार क्या है, 3 बार ऐसे लिख लेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये 4 से क्या होगा, 4 कट जाएगा, ठीक है। 7 सतह हो जाएगा 49, और बट्टा में क्या बचा, 3, ठीक है, और 11 बचा। इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 11 का 11 नामा हो जाएगा 99, और 11 चौको 44, ठीक है ना। 11 चौको 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 44 और 9 हो जाएगा आपका 53, बटा कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसमें भाग कर लेंगे तो आपका आएगा 179.67, लगभग में आपका क्या होगा, यही आएगा, ठीक है ना। तो 17 आपका ये 9 है, 179.67 सेमी क्यूब, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा 5 नंबर जो आपका प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आधार की जो त्रिज्या है 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी, तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई तथा इसका क्या करना, आयतन ज्ञात करिए। देखिएगा बोर्ड एग्जाम में ना ये काफ़ी बार पूछा गया है, 2020 में, 2019 में, 20 में, ठीक है ना, 22 में और 23 में भी आपका ये एग्ज़ाम क्या किया गया, पूछा गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड पेपर के लिए, ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अगर एक शंकु के आधार की जो त्रिज्या है ना 3.5 सेमी है, तो शंकु की त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखा, शंकु की त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 3.5 सेमी। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या, 35 बट्टा इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, 10 में हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 से इसको काटते 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 7/2 भी हम लोग लिख सकते हैं इसकी त्रिज्या। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है ना, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी। तो क्या पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यक ऊंचाई, यल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो त्रिज्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है एल बराबर कड़ी में होता है r² प्लस होता है h², ठीक है। यहाँ तक हो गया। एल इजकल टू आर का जो मान हम लोग रख लेंगे 7/2 का स्क्वायर, और एच का जो मान हो जाएगा 12 सेमी। ओके ना, तो एल इजकल टू हो जाएगा कड़ी में 7 का स्क्वायर 49, 2 का वर्ग 4, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। एल बराबर हो जाएगा 4 का इसमें गुणा करेंगे
4 का क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 1 9 4 1 5, 576 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 625 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, 4। 625 जो होता है आपका 25 का वर्ग होता है, और बटा 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, या इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, त्रिज्या ऊंचाई हमारा निकल गया। अब पूछ रहा था ना शंकु का आयतन क्या होगा, क्या पूछ रहा था, शंकु का आयतन। तो याद कर लेते हैं ना हम लोग, क्या याद कर लेते हैं, शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन जब निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मान हमारा पता है कितना हो जाएगा, 22/7, और आर का जो मान हमने निकाला था 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 आसान रहता रखने में, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 12 दे रखी थी, 12 सेमी हो गया। ओके, देखिएगा 7 से 60 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौको हो जाएगा 12, ये 4 से 4 क्या होगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। कितना बच जाएगा आपका, 22 बच जाएगा, और कितना बच जाएगा 7, 22 में 7 कितना होता है, 154 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ओके, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे, और भी 1-2 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, जो 2-2 नंबर पे आपके पूछे जाते हैं। ओके, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है गोले का वक्र पृष्ठ, कह रहा है कि वक्र पृष्ठ की माप मतलब गोले का ही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, जब उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है आपका, गोले का वक्र पृष्ठ। आयतन आपको याद करना है, तो गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा, 36 पाई। हम लोग जानते हैं कि गोले का जो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर का दे रखा आपका 36 पाई, ठीक है। ओके, पाई से क्या होगा, पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 गुणे में इधर आएगा तो हो जाएगा बट्टे में, 36/4, 4 नवैया हो जाएगा 36, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, वर्ग घटाएंगे कड़ी में जाएगा, कड़ी में जो 9 जो होता है किसका वर्ग होता है, वो 3 का होता है, तो 3 सेमी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेमी। तो पूछ रहा है गोले का आयतन, तो हम लोग गोले का आयतन क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन का जो सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ओके, तो 4/3 हो गया, पाई का मान हो जाएगा आपका, पाई में ही आंसर आने देंगे क्योंकि पाई में आया था, और आर क्यू का मान हो जाएगा 3 का घन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को 3 बार भी लिख सकते हैं, एक आपका यहाँ से कट जाएगा तो 3 ही बचेगा, 4 गुणे पाई बचेगा, 3 3 हो जाएगा 9, 9 चौको हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36 पाई सेमी का क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, छोटा सा सवाल था आपका, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है घन वाला, तो घन वाला भी आप लोग लगा सकते हैं। तो वैसे जिस लेवल का आपके हमने बता दिया ना, तो इसी में से आपके क्वेश्चन सारे क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। एक और आपको क्वेश्चन लगा दें, उसके बाद क्या हो जाएंगे, आपका ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। इसी चैप्टर में से इतना ही आपके क्वेश्चन से इसी टाइप में पूछे जाएंगे। ओके, देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका 7 नंबर, कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो परिधि है 24 पाई है, तथा ऊर्ध्वाधर इसकी जो ऊंचाई है 5 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना। तो एक शंकु ऐसे है, शंकु बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई दे रखा 5 सेमी, ये त्रिज्या ऊंचाई होती है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है ना, ध्यान से देखिए, शंकु की त्रिज्या हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या की। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r है, माना शंकु की त्रिज्या r है, ठीक है।
इतना हम लोग लिख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है कितना 5 सेमी। क्लियर, यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब कह रहा है ना इसकी परिधि दे रखा है, परिधि प्रश्न अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं लिखेंगे तभी भी ये काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। इसकी परिधि दिया, शंकु के आधार की परिधि हम लोग लिख लेंगे, शंकु के आधार की परिधि। परिधि, परिधि का सूत्र होता है हमारा 2πr होता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। 2πr कितना दे रखा परिधि, यहाँ पर हम लोग पहले परिधि लिख लेते, कितना दे रखा 24 पाई दे रखा है, ठीक है ना। क्लियर, परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर कितना हो जाएगा 24 पाई हो गया, ठीक है ना। पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या होगा, कट जाएगा, 2 इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 24 बट्टा हो जाएगा 2, 12 दूनी हो जाएगा 24। इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितना सेमी हो जाएगी, 12 सेमी हो जाएगी। क्लियर। अब पूछा है शंकु का आयतन, तो हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 हो गया, पाई का मान हमारा हो गया 22/7, या पाई में ही वैल्यू को रहने देते हैं, ठीक है ना। पाई हो जाएगा। आप जब करने वाला नहीं होता ना तो आप बोर्ड एग्जाम में परेशान न होइएगा, पाई में ही आंसर आप छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जाम में आपका आंसर काटेगा नहीं, ठीक है ना। और आर का मान हो गया 12, 12 गुणे 12, और एच का भी मान कितना दिया 5 दिया है, ठीक है। 3 से काट लेंगे, 3 चौक को 12 हो जाएगा। ओके, ये 12 पचे हो गया 60, 12 पचे 60, आप गुड़े बच गया 4, 6 चौक को हो जाएगा, 6 चौक को 24, जीरो तो जीरो, पाई है तो पाई, सेमी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सॉरी क्यू होगा, घन आयतन, आयतन का मात्रक हमेशा क्या होता है क्यू होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। इसी प्रकार मैं आपको क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो सारा देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम में यही 1 मार्च का आपका जो होगा, 1 मार्च के बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। एक वायरल की तरह पेपर है, समझ लीजिए।